हेलो बच्चों, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें से आपको हमने कंसंट्रेशन पढ़ा दिया था और आपको हम गैल्वेनिक शेल पढ़ा दिया था। आज पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोलिटिक शेल क्या होती है। इलेक्ट्रोलिटिक शेल इलेक्ट्रोलिटिक शेल हमने आपको पढ़ाया था कि गैल्वेनिक शेल क्या होती है और इलेक्ट्रोलिटिक शेल क्या होते हैं। गैल्वेनिक शेल बताया था वो क्या करती थी, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती थी। ये क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। लिख लेना कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोलिटिक शेल क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड into केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोलिटिक शेल क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करती है, केमिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ये क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है तो ये सेल क्या होगी, ये सेल जो होती है नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है। दूसरी बात करते हैं, क्योंकि नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है, इसमें जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है, जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है डेल्टा जी, वो क्या होगी, पॉजिटिव होती है। तो इलेक्ट्रोलिटिक शेल क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी में। दूसरी बात जो होती है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है। ऐसी होती है नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है। और जो गिब्स फ्री एनर्जी होगी उसकी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव इसलिए होती है क्योंकि इसकी एनर्जी जो है खुद में वेस्ट नहीं होती है, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या करेंगे, हम बाहर से इसको आउटपुट में एनर्जी देंगे, क्योंकि इसमें क्या करेंगे, आउटपुट में एनर्जी देते हैं, इसलिए सेल की एनर्जी जो है खर्च नहीं होती। इसलिए क्या होता है, इसकी गिब्स फ्री एनर्जी जो है पॉजिटिव होती है। अच्छा, इलेक्ट्रोलिटिक शेल होती क्या है, अब देखो इलेक्ट्रोलिटिक शेल क्या होती है। एक तो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करती है, केमिकल एनर्जी में। अच्छा देखो, और अच्छा अभी कंटेनर लेते हैं, इसमें क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन भरते हैं। कैसा भरते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इसमें हम लेते हैं। सॉल्यूशन कैसा होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लेते हैं। तो कंटेनर होता है, उसमें इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन हो लेते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होता है जिसमें इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड पाए जाए या आयनिक बॉन्ड पाए जाए या कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक शेल। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन वो होता है जिसमें क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड पाए जाए या आयनिक बॉन्ड पाए जाए या कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा हो। ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली ट्रांसफर हो या आयनिक बॉन्ड पाए जाए या इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड पाए जाए। अब देखो इसमें क्या करते हैं, अब इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में क्या करते हैं, हम इसमें एक दो प्लेटिनम रॉड लेते हैं, क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड लेंगे। क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रोड लेंगे, अच्छा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन कौन सा है, Ca। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन कैसा लिया हमने, Ca लिया। अब इसमें क्या किया हमने, दो इलेक्ट्रोड लिया। अब ये भी क्या है, ये भी प्लेटिनम का है और ये भी कैसा है, ये भी प्लेटिनम का है। हमने दो प्लेटिनम की क्या किया, इलेक्ट्रोड लिया। अब इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में Ca में क्या किया, इसको डिप कर दिया। अब ये दो जो इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड के क्या करेंगे, हम एक बैटरी से जोड़ देंगे। एक बैटरी से ये रॉड कैसी, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव।
इसको क्या करेंगे, बैटरी से जोड़ देंगे। ये क्या है, बैटरी लगा है। जैसे ही इस रॉड को क्या करेंगे, बैटरी से जोड़ेंगे तो ये नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को पुश करेगी और ये पूरी की पूरी रॉड क्या हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। पूरी की पूरी रॉड जो है ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। ये कैसी रॉड चार्ज हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज। और ये जो पॉजिटिव प्लेट है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, इसमें से खींचेगी, तो ये पूरी की पूरी रॉड कैसी चार्ज हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल देख लो, क्या करते हैं हम, दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, वो काहे लेते हैं, प्लेटिनम के लेते हैं। प्लेटिनम के लिए इसलिए लेते हैं क्योंकि प्लेटिनम क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, जिससे इसमें क्या करे, रिएक्शन ना कर पाए। अब दोनों इलेक्ट्रोडों को क्या करते हैं, बैटरी से हम जोड़ेंगे। जैसे बैटरी से जोड़ेंगे तो नेगेटिव प्लेट क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को पुश करेगी और इलेक्ट्रॉन को पुश करेगी, पूरी की पूरी रॉड क्या हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। पॉजिटिव प्लेट क्या करेगी, इस रॉड से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, खींच लेगी, तो पूरी की पूरी रॉड क्या हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। अब इसमें देखो जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन था वो क्या था, एक तो Ca+ था, कैसा था, एक Ca+ था और एक क्या था, एनाइन, A- एनाइन, क्योंकि क्या मॉल्टेन स्टेट में लेते हैं, कैसा लेते हैं, मॉल्टेन में लेंगे, क्योंकि एक Ca+ में और एक माइनस में। जैसे इसमें क्या करेंगे, रॉड जो नेगेटिव चार्ज हो जाएगी और ये रॉड क्या पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, तो इसके क्या आएगा, एनायन आएगा, इस पे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करने लगेगा। ये एनायन आएगा और इस रॉड पे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा, और ये कैटायन आएगा, इस रॉड से इलेक्ट्रॉन को क्या करने लगेगा, एक्सेप्ट करने लगेगा। हमें मालूम है कि एनोड क्या होता है, एनोड उसे कहते हैं, एनोड क्या होता है, एनोड पे क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन, एनोड पे क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन, और जो कैथोड होता है, कैथोड पे क्या होना चाहिए, रिडक्शन। जो कैथोड होता है उस पे क्या होना चाहिए, रिडक्शन। तो हमें मालूम है कि हमने बताया था गैल्वेनिक सेल में कि एनोड क्या होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होना चाहिए, और कैथोड क्या होता है, कैथोड पे रिडक्शन होना चाहिए। लेकिन गैल्वेनिक सेल में एनोड कैसा होता था, नेगेटिव, और कैथोड कैसा होता था, पॉजिटिव। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि एनोड जिसे कहेंगे जिसपे ऑक्सीडेशन हो रहा हो, कैथोड उसे कहेंगे जिसपे क्या होना चाहिए, रिडक्शन होना चाहिए। अगर उस पे ऑक्सीडेशन हो रहा हो तो एनोड कहलाएगा, अगर रिडक्शन हो रहा है तो कैथोड कहलाएगा। तो इसमें देख लेते हैं कि एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा है। तो हमें मालूम है कि जिस पे ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड होगा और जिस पे रिडक्शन होगा वो क्या होगा, कैथोड होगा। अब ये क्या थे, दो प्लेट में इलेक्ट्रोड थे, इसमें हमने बैटरी से जैसे जोड़ा तो ये क्या करेगी, जो नेगेटिव प्लेट है इलेक्ट्रॉन को पुश करेगी, पूरी रॉड नेगेटिव हो जाएगी, और ये पॉजिटिव प्लेट क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगी, तो पूरी रॉड क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे पॉजिटिव हो जाएगी तो ये एनाइन आएगा, एनाइन क्या करेगी, इस इलेक्ट्रॉन पे, रॉड पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने लगेगा, लूज करने लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन का डोनेट होना क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन, और ये क्या करेगा, कैटायन आएगा, इलेक्ट्रॉन को इस रॉड से क्या करेगा, एक्सेप्ट करने लगेगा, और एक्सेप्ट होना क्या कहलाएगा, रिडक्शन। हमें मालूम है कि जिस पे ऑक्सीडेशन होगा वो क्या कहलाएगा, एनोड कहलाएगा, और ये कैसी टर्मिनल रहेगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा, और ये कैसा रहेगा, नेगेटिव टर्मिनल रहेगा। तो इस पे क्या रहेगा, एनायन आएगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो एनायन आएगा, इलेक्ट्रॉन को इस पे डोनेट करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का लूज होना क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा, और ये कैटायन आएगा, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने लगेगा, ये क्या कहलाएगा, ये जो है कैथोड कहलाएगा। और इस पे जो है इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए रॉड को क्या कह देंगे, एनोड कहेंगे। तो देखो एनोड क्या है, एनोड पे क्या हो रहा है, अब हमें मालूम होगा कि एनोड पे क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होना चाहिए, रिडक्शन होना चाहिए। तो एनोड देखो क्या है, एनोड, तो एनोड क्या है, एनोड एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एनोड क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है, ऐसा टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल। एनोड कैसा है, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है। अब देखो एनायन आ रहा है, एनायन क्या कर रहा है, ये एनायन आएगा, ये रॉड पे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, लूज करेगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इस पे क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। एनायन आएगा और इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। कैथोड पे क्या हो रहा है, जो कैथोड है वो कैसा है, नेगेटिव टर्मिनल है। कैथोड कैसा है, नेगेटिव टर्मिनल है। तो कैथोड क्या आएगा, ये आएगा, रॉड से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करने लगेगा। कैथोड जो है वो रॉड से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। कैथोड क्या करेगा, रॉड से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ये नेगेटिव टर्मिनल होगा। हमने बताया था कि गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होता था वो कैसा होता था, नेगेटिव, और कैथोड कैसा होता था, पॉजिटिव। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड कैसा है, पॉजिटिव, और कैथोड कैसा है, नेगेटिव।
हमें मालूम होना चाहिए कि एनोड उसे कहेंगे जिस पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, एनोड कहलाएगा, और जिस पे रिडक्शन हो रहा होगा वो क्या कहलाएगा, कैथोड कहलाएगा। अब देखो, अब इसमें देखते हैं कि ए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये क्या रहेगा, C प्लस A माइनस बराबर क्या रहेगा, AC। इसको ऐसे लिख सकते हैं CA A प्लस C। इसमें आ जाएगा CA जो है किसमें कन्वर्ट होगा, A प्लस C। जैसे हम बात करते हैं NaCl है, NaCl को इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर किसमें, ये मॉल्टन स्टेट में लेंगे। कैसा लेंगे, मॉल्टन स्टेट में। तो मॉल्टन स्टेट में NaCl को लेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे। जैसे इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो किसमें प्रयोग हो जाएगा, Na प्लस में और Cl माइनस में। तो क्या करते हैं, NaCl मतलब केमिकल को क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो Na प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर से समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। दूसरी बात है नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होता है। जो गैस फ्री एनर्जी होती है उसकी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। गैस फ्री एनर्जी पॉजिटिव होती है इसलिए होती है क्योंकि इसकी एनर्जी जो वेस्ट नहीं होती, क्योंकि आउटपुट में क्या करते हैं, इनपुट में जो है इसको एनर्जी हम देते हैं, इसलिए एनर्जी इसको क्या करते हैं, हम देते हैं, इसलिए एनर्जी इसकी वेस्ट नहीं होती है। अब देखते हैं कि एनोड कौन सा है, कैथोड कैसा है। अच्छा, इस इलेक्ट्रोड को क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, दो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लेते हैं, उसको बैटरी से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जो नेगेटिव टर्मिनल होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा और पूरी की पूरी रॉड क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, रॉड से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो ये क्या हो जाएगी, पूरी रॉड पॉजिटिव हो जाएगी। हमें मालूम है एनोड उसे कहते हैं जिस पे ऑक्सीडेशन हो रहा हो, कैथोड उसे कहेंगे जिस पे रिडक्शन हो रहा हो। एनोड वो होता है जिस पे ऑक्सीडेशन हो, कैथोड वो होता है क्या हो, जिस पे रिडक्शन हो रहा हो। अब देखो ये कैसी टर्मिनल है, नेगेटिव है, ये कैसी है, पॉजिटिव है। जैसे ये प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी, यहाँ पे एनायन था और कैटायन था। एनायन आएगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इस रॉड पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने लगेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन का डोनेशन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। हमें मालूम है कि इस रॉड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इस रॉड को क्या कह देंगे, एनोड है। और ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने लगेगा, ये आएगा इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, कैटायन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने लगेगा, इसलिए इस रॉड को क्या कह देंगे, कैथोड कह देंगे। इस रॉड को हम कैथोड कहेंगे। तो हमें मालूम है कि जिस पे ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड कहलाएगा, जिस पे रिडक्शन होगा वो कैथोड कहलाएगा। अब देखते हैं कि एनोड क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, A-। कैथोड क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या कट जाएंगे तो क्या बचेगा, Ca प्लस A- और Ac बचेगा। हम इसको क्या लिखते हैं, Ca प्लस A प्लस C। जैसे NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, Na प्लस और Cl-। ये किस में लेते हैं, मॉल्टन स्टेट में। इसको नोट करो। अब देखते हैं कि सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, सेल का हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। देखते हैं सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करें कि इसको बार बार ना बनाना पड़े, इसलिए सेल का कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं। हम क्या करते हैं, ये दो से लाइन खींचते हैं, जो एक एनोड बताएगा, एक क्या बताएगा, कैथोड बताएगा। एक क्या बताएगा, एनोड बताएगा, और दूसरा क्या बताएगा, कैथोड बताएगा। ऐसे दो लाइन खींचेंगे, एक एनोड होगा और एक क्या होगा, कैथोड होगा। अब देखो ये एनोड को रिप्रेजेंट करेगा, एक कैथोड को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसमें सबसे पहले जो मिडिल में लिखेंगे कि जो है इलेक्ट्रोलाइट कैसा ले रहे हैं, जो है इलेक्ट्रोलाइट को जो है मीडियम उसका कैसा ले रहे हैं, कि मीडियम कैसा है उसका, ये मीडियम कैसा है, कि जो है मीडियम कैसा ले रहे हैं। इसके बाद देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, कि इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, मीडियम लिखेंगे। और इसके बाद लिखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है। इसके बाद लिखेंगे कि उसका कंसंट्रेशन क्या है और टेम्परेचर क्या है। मीडियम लिखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट लिखेंगे, कंसंट्रेशन कौन सा है, टेम्परेचर। इधर साइड में क्या लिखेंगे, एनोड। एनोड होगा, एनोड कैसा है, पॉजिटिव टर्मिनल, एनोड का प्रोडक्ट लिख देंगे। और इधर क्या लिखेंगे, कैथोड का, कैथोड का प्रोडक्ट। ये सेल बार बार ना बनाना पड़े, इसलिए क्या ऐसे ही रिप्रेजेंट होकर आएगी कि ये दो लाइन खींची होंगी, जो एक को रिप्रेजेंट एनोड करेंगे, एक का रिप्रेजेंटेशन कैथोड करेंगे। इसके मीडियम में, इसके मिडिल में क्या लिखा होगा, मीडियम लिखा होगा, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लेंगे, कंसंट्रेशन कैसा है, टेम्परेचर कैसा है।
इधर लिखा होगा कैथोड है, कैथोड का प्रोडक्ट क्या होगा, और एनोड है, एनोड का प्रोडक्ट क्या होगा। जैसे इसी की बात करते हैं, इसी में अगर रिप्रेजेंट करते हैं कि इसका जो है, इसका इस टाइप में कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा। अब देखो दो इसमें लाइन हम खींचेंगे, क्या करेंगे, दो लाइन खींचेंगे। अब देखो ये कैसा लिया था, जो सीए था हमने कैसा लिया था, मॉल्टेन में। इसका मीडियम कैसा है, मॉल्टेन में लिया था, मॉल्टेन स्टेट में लिया था, तो मॉल्टेन में लिया था। इलेक्ट्रोलाइट क्या था, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, सीए। इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया था हमने, सीए लिया था। टेम्परेचर क्या है इसका, हाई। टेम्परेचर कैसा है इसका, हाई। मीडियम कैसा है, मॉल्टेन स्टेट में। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, सीए। टेम्परेचर कैसा, हाई। अब देखो अब एनोड की बात करते हैं कि एनोड पे क्या होगा, एनोड क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे लिख दो पॉजिटिव टर्मिनल। तो एनोड पे प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, एनोड पे प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, ए। एनोड पे प्रोडक्ट क्या है, ए मिल रहा है। अगर कैथोड की बात करते हैं, कैथोड, कैथोड का टर्मिनल है नेगेटिव। कैथोड की बात करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल। तो कैथोड के पे क्या मिल रहा है, सी। कैथोड क्या मिल रहा है, सी। तो इसलिए बार बार ये सेल रिप्रेजेंटेशन ना करना पड़े तो कैसे बन के आएगी, ऐसे बन के आएगी। ऐसे सर्किट में रिप्रेजेंटेशन होगा कि दो लाइन खींची होंगी, एक एनोड को रिप्रेजेंट करेगी, एक कैथोड को रिप्रेजेंट करेगी। इधर लेफ्ट साइड में एनोड का प्रोडक्ट लिखना होगा, राइट साइड में क्या लिखना है, कैथोड का प्रोडक्ट लिखना है। और ये दो लाइन के बीच में जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें मीडियम कैसा है, इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, कंसंट्रेशन कैसा है, टेम्परेचर कैसा है। जैसे इसी सेल को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया तो क्या किया, एक साइड एनोड लिखा, एनोड कैसा था, पॉजिटिव, तो हमने पॉजिटिव लिख दिया। एनोड का प्रोडक्ट क्या था, क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, ए, तो हमने ए लिख दिया। कैथोड कैसा था, कैथोड का टर्मिनल नेगेटिव था, उस पर प्रोडक्ट क्या मिल रहा था, सी। बीच में हमने क्या लिखा, मीडियम कैसा था, इसका मॉल्टेन था, मॉल्टेन लिख दिया। इलेक्ट्रोलाइट कैसा था, सीए, सीए लिख दिया। टेम्परेचर कैसा है इसका, हाई, क्योंकि मॉल्टेन है उसको हम हीट करने, क्या करें, हीट करेंगे तभी तो मॉल्टेन स्टेट में आएगा, तो टेम्परेचर क्या रहेगा, हाई। तो जो सेल ये बार बार ऐसा ना बनाना पड़े तो ऐसे हो क्या आ गया, ऐसे रिप्रेजेंटेशन होके आएगा। अब इस सेल में इस सेल को हम निकालने के लिए क्या देखना पड़ता है, एक क्वालिटेटिव जो है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पढ़ते हैं, दूसरा क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रोलिसिस में क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या होता है, क्वालिटेटिव में देखेंगे हु विल ऑक्सीडाइज, क्योंकि कौन उसमें ऑक्सीडाइज करेगा। क्वांटिटेटिव में क्या होता है, हु विल रिड्यूस, कि कौन रिड्यूस करेगा। क्वालिटेटिव में क्या होता है कि हु विल ऑक्सीडाइज, उसमें कौन सा ऑक्सीडाइज करेगा। और क्वांटिटेटिव में क्या पढ़ना है, हु विल रिड्यूस, कि कौन जो है रिड्यूस होगा। क्वालिटेटिव में हमें क्या मिलेगा, उसके फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करेंगे। फैक्टर इलेक्ट्रोलाइट है, उसका इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है जो अफेक्टिंग करेगा, उसका मीडियम कैसा है, एक्वस है तो वाटर ईथर हो सकता है या मॉल्टेन स्टेट में हो सकता है। दूसरा उसका इलेक्ट्रोड कौन सा है, कैसा इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड भी इसमें डिपेंड करेगा। तो क्वालिटेटिव में क्या पढ़ेंगे कि कौन जो है ऑक्सीडाइज कर रहा है और उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं, कि इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, मीडियम कैसा है, एक्वस फॉर्म में है या मॉल्टेन फॉर्म में है, और इलेक्ट्रोड कैसा है। क्वांटिटेटिव में क्या पढ़ेंगे कि उसमें वो रिड्यूस कौन हो रहा है और रिड्यूस होने के बाद हमें क्या प्राप्त हो रहा है, हाउ मच विल बी गेट, कि हमें क्या प्राप्त हो रहा है, कि वेट उसका कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, करंट कितना है और उसका टाइम कितना है, टेम्परेचर जो है टाइम कितना है, वेट कितना है, आई की मतलब वॉल्यूम कितना है और उसका करंट कितना है और टाइम कितना है। ये जो है हमें किसमें मिलेगा, क्वांटिटेटिव में। क्वांटिटेटिव में क्या देखना है, हमको वेट देखना है कितना मिल रहा है, वॉल्यूम क्या है, उसका करंट क्या है और टाइम कितना लग रहा है। और क्वांटिटेटिव में, क्वालिटेटिव में क्या देखना है कि इलेक्ट्रोलाइट उसका कैसा है, मीडियम कैसा है और इलेक्ट्रोड कैसा है। तो इसको जो है अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे। थैंक यू वॉचिंग वीडियो।